बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल माय डियर फॉलोअर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मोहम्मद जुनैद सो लेक्चर केमिस्ट्री इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजेएस पर। बेटा आज आपके लिए एक नया पास्ट पेपर लेकर हाजिर हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स का जो पास्ट पेपर 2017 में कंडक्ट हुआ। आज हम इस पेपर को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इससे पहले हम 2024 का पेपर भी डिस्कस करवा चुके अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू। 2023 का, 2021 का, 2019 का, ये सारे के सारे पास्ट पेपर्स हम ऑलरेडी डिस्कस करवा चुके हैं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है, आप इन कंप्लीट पास्ट पेपर्स को वॉच भी कर सकते हैं, क्वेश्चंस के डिस्कशन भी आप सुन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। 2017 का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो सिकंदर मिर्जा थे। कौन थे? सिकंदर मिर्जा थे। और इन्होंने जो चार्ज संभाला था 23 मार्च 1956 को, 23 मार्च 1956 को इन्होंने अपना चार्ज संभाला था। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कायदे आजम जो थे हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान है, ये भी नोट कर लें। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना इज दी फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। जबकि जो ख्वाजा नाज़मुद्दीन है यहाँ पे मेंशन किया हुआ उन्होंने, दिस इज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये भी नोट कर लें आप। तो क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव करते हैं, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान? इस वक्त पाकिस्तान का जो सेनेट का चेयरमैन है वो है जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब है। कौन है? यूसुफ रजा गिलानी इज द चेयरमैन ऑफ सेनेट। इससे पहले यूसुफ रजा गिलानी साहब हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ये आपके इल्म में होना चाहिए। ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ये पाकिस्तान पीपल पार्टी से बिलोंग करते हैं। 25 मार्च 2008 में इन्होंने चार्ज संभाला था, इन्होंने टुक ऑफिस किया था। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो ये आपके जो है ना प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की जो लेंथ है उसकी जो है ना वो ऑलमोस्ट है वो 21,196, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 21,196 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद बेनजीर भुट्टो बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान ऑन? ये बेनजीर भुट्टो साहिबा जो है ना वो 2 मरतबा जो है पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं। फर्स्ट टाइम इन्होंने जो टुक ऑफिस किया था वो आप कह सकते हैं कि 2 दिसंबर 1988 को। यहाँ पे कितना है? 2 दिसंबर 1988 को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जो है ना वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का चार्ज संभाला था, ये नोट कर। इसके साथ साथ ये बेनजीर भुट्टो साहिबा जो है वो सेकंड टर्म प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी हैं 1993 से 1996, ये भी नोट कर लें। 1993 से 1996 में ये जो है ना वो सेकंड टाइम भी जो है ना प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं पाकिस्तान की। नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हेन NWFP नॉर्थर्न वेस्ट फ्रंटियर जो है ना वो हमारे पास बिकॉम द KPK, ये KPK को कब जो है ना वो ये नाम चेंज किया गया? सुबह सरहद का KPK का कब बना? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका 19 अप्रैल 2010। 19 अप्रैल 2010 में जो है ये NWFP से नाम इसका KPK रखा गया। ठीक है। और ये जो NWP है ये कब बना था, कब डिजाइन हुआ था? 1901 में इसका नाम रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग रेफर एज? इंडक्टिव मेथड होता है और एक डिडक्टिव मेथड होता है। इंडक्टिव मेथड मीन स्पेसिफिक टू जनरल, ये नोट कर लें। इंडक्टिव मीन स्पेसिफिक टू जनरल जो है, और जो डिडक्टिव मेथड होता है, डिडक्टिव मेथड, वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? स्पेसिफिक टू जनरल, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ हिंदू कश रेंज? हिंदू कश जो माउंटेन रेंज है इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो तुर्चमीर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तुर्चमीर है और इसकी जो आप कह सकते हैं कि इसके बाद जो नांगा पर्वत है, ये जिसको किलर माउंटेन भी कहते हैं, दिस इज द हाईएस्ट माउंटेन या हाईएस्ट रेंज ऑफ द हिमालय। ये किसका है? हिमालय जो पहाड़ी सिलसिला है उसकी हाईएस्ट रेंज है। और जबकि जो K2 है, K2 इज द हाईएस्ट रेंज ऑफ जो है ना वो कराकोरम कह सकते हैं आप। दिस इज द कराकोरम माउंटेन रेंज की सबसे हाईएस्ट रेंज है K2, ये नोट कर लें। तो यहाँ पे तिरचमीर इज द करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट मूव करते हैं, ड्यूरिंग विच ईयर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज स्टार्टेड, तो 1914 में पहली वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हुई थी, 1914 से 1918 तक, 1914 से 1918 तक ये रही थी। इसके साथ साथ जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी वो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, 1939 1939 से स्टार्ट हुई और एंड हुई थी 1945 पे जाके एंड हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बोन्स इन द न्यू बॉर्न बेबीज, जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उसमें नंबर ऑफ जो बोन्स होती हैं वो क्या होती हैं, ग्रेटर होती हैं, ठीक है। वो ऑलमोस्ट 300 का वर्ड यूज हुआ है पास पेपर्स में, तो 300 इज द करेक्ट ऑप्शन है। जबकि उसके बाद जैसे जैसे ग्रोथ होती है वो जो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं वो कंबाइन होके जो है ना वो मिल जाती हैं, सिंगल हड्डी में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इस वक्त जो एडल्ट में इंसानी जिस्म में जो हड्डियां हैं एडल्ट उसको कहते हैं, वो 206 हड्डियां हैं, ये नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज फॉर्म्ड इन दी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को कब बनाया गया, कब डिजाइन किया गया, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस का वजूद आया। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, व्हाट इज द एंटोनम ऑफ, बहुत सिंपल इंग्लिश के वर्ड थे, एंटोनम ऑफ नर्वस, नर्वस का मतलब होता है अवसान, खता होना, परेशान होना, और इसका जो एंटोनम बनेगा वो आपका कॉम, बिल्कुल पुरसकून। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बहुत सिंपल वर्ड थे। विच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द पाकिस्तान, सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है, कराची है, ये सी ऑप्शन करेक्ट है। व्हेन वाज द पाकिस्तान स्टील मिल इन कराची एस्टेब्लिश्ड, पाकिस्तान में जो स्टील मिल एस्टेब्लिश हुई थी वो 2 जुलाई 1973 को, 2 जुलाई 1973 में, ये किसने, प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो ने इसकी बुनियाद रखी थी। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनी गुटेरेस बिकेम द 9th सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री, तो ये पुर्तगाल से बिलोंग करता है। बहुत ही फेमस एमसीक्यू है, कई दफा एग्जाम में आ चुका है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। Who composed the lyrics of national anthem of पाकिस्तान, पाकिस्तान का कौमी तराना किसने तैयार किया था, तो हफीज जलंधरी ने किया था। ये भी नोट कर लें, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। और इसमें जो आप कह सकते हैं कि जो इसमें म्यूजिक ऐड किया गया वो अहमद चुगताई ने किया था, ये भी नोट कर लें। इसमें जो म्यूजिक का सेगमेंट ऐड किया था वो अहमद चुगताई ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन सब्सटेंस हैविंग ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम्स, एलिमेंट या मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड द, इसको एटम कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड द एटम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द पाथ थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट पासेस, साफ ज़ाहिर है इसको क्या कहते हैं, जहां से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। तो ये बेसिक फिजिक्स से क्वेश्चन लिया गया है, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन मून सीम्स टू बी गेटिंग बिगर, इट इज कॉल्ड द, जब चांद बढ़ना स्टार्ट कर देता है तो इस टर्म को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द वैक्सिंग मून कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, वैक्सिंग मून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्शन विच रिलीज आर या गिव ऑफ हीट, यानी कि वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी हीट रिलीज होती है, दिस इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। ये बेसिक टर्म है रिएक्शंस के टर्म में, केमिस्ट्री वाले बेहतर जानते हैं। और जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द एंडोथर्मिक, उनको कहा जाता है। तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वाज हिट बाय द मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, जिसको MOAB कहते हैं शॉर्ट टर्म, ऑन 13 अप्रैल 2017, दिस इज कॉल्ड द अफगानिस्तान। तो ये मदर ऑफ बॉम्ब किसने ड्रॉप किया था, हिट किया था, अमेरिका ने, USA ने अफगानिस्तान पे हिट किया था। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 308, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो आपको मैंने ऑलरेडी ज्योमेट्री वाला चैप्टर यहाँ पे मैंने अपलोड भी किया हुआ है, आप जरूर देखिएगा। उसमें ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, सर्कमफेरेंसेस के फार्मूलाज ऑफ सर्कल, रेक्टेंगल, उसके साथ साथ जो है ना वो स्क्वायर, ठीक है, ये सारी चीजें हमने, क्यूब है, ये सारी चीजें हमने कवर की हुई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कल का, जो सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है जिसको उर्दू में मुहीत भी कहते हैं, इसका फार्मूला होता है C = 2πr लिखते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि सर्कमफेरेंस तो गिवन है, जो कि कितना है 308 है। यहाँ पे हमने रेडियस निकालना है, तो 2π × r, रेडियस निकालना है तो ये बन जाएगा रेडियस इज इक्वल टू 308, ये 2π वाला फैक्टर यहाँ पे आप ऐड कर दें, सॉरी डिवाइड कर दें, ये बन जाएगा 308 डिवाइडेड बाय 2 × पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो ये क्या बन जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू दी 308 डिवाइडेड बाय 3.14 को 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर होता है
6.28। अब आप इसको डिवाइड कर लें, सिंपल डिवीजन है, तो ये आपका ऑलमोस्ट 49 मीटर जो है आपका आंसर बनेगा। यहाँ पे आपका सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर डिविजिबल बाय द बोथ 25 एंड 30, यानी कि आपने कि ऐसा इंटीजर बताएं कि जो दोनों पे डिवाइड हो सके लेकिन वो भी स्मॉलेस्ट। तो 75 25 पे तो डिवाइड होता है, 25 पे तो ये डिवाइड हो जाता है, लेकिन 30 पे ये डिवाइड नहीं हो सकता, अदरवाइज ये हो जाता। इस तरह 100 भी आप देखें, 125 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 100 तो डिवाइड हो जाता है, लेकिन 30 इसको डिवाइड नहीं करता। लेकिन जो 150 है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 150 कैसे है, 25 पे डिवाइड करें तो आपका आंसर 25 को 6 से डिवाइड करें तो ये आपका 6 आंसर आएगा। इस तरह 150 को 30 पे अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये आपका फाइनल आंसर क्या बनेगा, 3 5 15, तो ये 5 आंसर। तो ये ऑप्शन जो है 150 इज दी स्मॉलेस्ट इंटीजर है जो दोनों पे डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, नोट कर लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है तस्बीह ऑफ सुबहाना रब्बियल अजीम इज रिसाइटेड इन दी, रकू में हम पढ़ते हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान रिसीव्ड ओनली इंडस्ट्रियल यूनिट्स आउट ऑफ 91, पाकिस्तान स्टडी में एक गिवन है 9th की क्लास में। 1921 यूनिट्स में से, इंडस्ट्रियल यूनिट्स में से पाकिस्तान को जो मिले थे वो ओनली एंड ओनली 34 यूनिट्स, इंडस्ट्रियल यूनिट्स पाकिस्तान के हिस्से में आए थे। बी ऑप्शन करेक्ट है। हु वाज द थर्ड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो थर्ड गवर्नर जनरल है वो गुलाम मोहम्मद है। कौन है, सी ऑप्शन था, गुलाम मोहम्मद थे। इस तरह अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है, फर्स्ट जो है वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है। सेकंड जो हमारे गवर्नर जनरल थे वो आपके जनाब ख्वाजा नाज़िमुद्दीन थे, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। और थर्ड जो थे वो गुलाम मोहम्मद थे। और फोर्थ और लास्ट जो गवर्नर जनरल थे वो इस्कंदर मिर्जा थे। ये नोट कर ले, सी ऑप्शन करेक्ट है। द कन्फ्लिक्ट ओवर वाटर वाज स्पेशली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये जनाब आपका बारी दुआब कैनाल जो था इस पे ये कन्फ्लिक्ट था खास तौर पर, बारी दुआब कैनाल। नोट, इसको नोट कर ले बेटा। बरी दुआब कैनाल जो है ये पार्ट ऑफ इंडस रिवर है, ये इंडस रिवर का हिस्सा है दुआब। अच्छा जी, 1927 में जिन्ना ने तमाम मुस्लिम रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। कॉन्फ्रेंस के नतीजे में कई मुतालबात सामने है जिसका नाम से जाना जाता है, दिस इज कॉल्ड दी, इसको कहा जाता है दिल्ली प्रोपोजल कहा जाता है, या दिल्ली मुस्लिम प्रोपोजल भी इसे कहा जाता है, दिल्ली मुस्लिम प्रोपोजल भी कहते हैं इसको। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड सैयद अहमद खान एस्टेब्लिश द एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, 1875 में इन्होंने ये ओरिएंटल कॉलेज का मार्ज वजूद में रखा था। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1930 अल्लामा इकबाल टू नेशनल थ्योरी जो दी थी वो किस कहाँ पे थी, इलाहाबाद में। इलाहाबाद, कुतुब इलाहाबाद भी मशहूर है 1930 का, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेव एज, ये कंप्यूटर से लिया गया है लेकिन आपके इस 2025 के पेपर में कंप्यूटर का पोर्शन नहीं है, ना ही इस्लामियात का पोर्शन है, और ना ही ज्यादा हाई लेवल पे आपका जनरल पोर्शन आएगा, बल्कि पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इंटरनेशनल लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे। नोट कर लें इसको। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेव एज इन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो सेव एज का फंक्शन है टू आस्क द फाइल नेम एंड स्टोर डाटा इन द डिजायर्ड लोकेशन में आपने इसको सेव करना होता है। व्हाट इज द मोस्ट सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ म्यूट, म्यूट का मतलब ये होता है कि आप उसको खामोश कर देना, खामोश करवा देना, चुप करवा देना, तो इसका जो सिनोनिम बनेगा वो आपका क्या बनेगा, साइलेंट कर देना। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एक्सेस, का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ज्यादती, ठीक है, तो ये आपका क्या बनेगा, सरप्लस, फालतू, इजाफा, इजाफी, ज्यादा, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट बनेगा। जबकि डेफिसिट कमी होती है, शॉर्टेज कमी होती है, स्कैरसिटी ये भी कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द असेंबल, असेंबल का मतलब होता है जोड़ना, असेंबल का मतलब क्या होता है बेटा, जोड़ना, कलेक्ट करना, कंबाइन करना, लेकिन इसका एंटोनिम पूछा गया है तो इसका वर्ड आएगा बी इज दी स्कैटर, स्कैटर करना, इसको बिखरना। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ एब्जॉर्ब, ये नोट कर लें। एब्जॉर्ब का मतलब ये होता है कि कोई चीज क्या ना वो क्या करी जाए, अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, चली जाए, ठीक है, वो सक कर ले कोई, एब्जॉर्ब उसको कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है, जो मोर क्लोज तरीन आप कह सकते हैं, वो आपका एक्सूड है। एक्सूड का मतलब है बहर खारिज करना, जबकि यहाँ पे रिलीज भी हो सकता है, ये ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है,
ये बेसिकली एक्सूड भी हो सकता है, रिलीज भी हो सकता है, लेकिन इनमें से जो ज्यादा सूटेबल है वो आपका एक्सूड है, ये नोट कर लें, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन और चांद के दरमियान कितना फासला है? ये एवरीडे साइंस में कई दफा जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, रिपीट हो चुका है, नोट कर लें इसको। तो ये कितना होता है? 384 400 किलोमीटर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। द रिलेशनशिप वेयर द बैक्टीरिया डाइजेस्ट सेलुलोज इन एन एनिमल स्टोमक प्रोवाइड द फूड एंड शेल्टर, दिस इज कॉल्ड दी, इसको कहा जाता है म्यूचुअलिज्म, यानी कि बैक्टीरिया भी अपना फायदा लेता है और दूसरा जानदार को भी अपना क्या देता है, उसको शेल्टर देता है। तो यानी कि अदले का बदला, आप ऐसे कह लें, तो दोनों को फायदा हो रहा है। तो दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड दी, इसको म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। एन इमेज फॉर्म बाय द कन्वेक्स लेंस, ये फिजिक्स से क्वेश्चन लिया गया है। कन्वेक्स लेंस जो होता है वो उससे जो इमेज बनता है कन्वेक्स लेंस से, वो बनता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है। रियल होता है लेकिन इन्वर्टेड होता है। लेकिन जो कनकेव लेंस से इमेज बनता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नोट कर लें इसको। जो कनकेव लेंस होता है उससे जो बनने वाला इमेज होता है वो वर्चुअल होता है। क्या होता है? वर्चुअल एंड अपराइट होता है, वर्चुअल एंड अपराइट होता है। तो ये नोट कर लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, लाउडर साउंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो साउंड की लाउडनेस है ये एम्पलीट्यूड से रिलेटेड है। यहाँ पे देखें, अगर साउंड ग्रेटर होगी तो आपकी जो पीक है वो ग्रेटर चली जाएगी। इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड दी, इसको क्या कहते हैं, ये जो हाइट होती है दिस इज कॉल्ड दी एम्पलीट्यूड कहते हैं, इसको एम्पलीट्यूड कहा जाता है इसको। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, लाउडर साउंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हायर एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट शहीद फीमेल पायलट ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स की, वो हैं जनाब मरियम खान। कौन है? मरियम खान है, मरियम मुख्तार, सॉरी बी ऑप्शन करेक्ट है, मरियम मुख्तार है। और ये डाइड हुई 24 नवंबर 2015, 24 नवंबर 2015 में ये आपका एयरप्लेन जो था वो क्रैश हुआ था नियर, ऑलमोस्ट जो है ना वो आप कह सकते हैं कि नियर मियांवाली के करीब जो है वो त्यारा क्रैश हुआ था। और उस वक्त इसकी जो पायलट थी वो मरियम मुख्तार थी। नेक्स्ट है तर्जमतुल कुरान, ये इस्लामियात से रिलेटेड क्वेश्चन है। तर्जमतुल कुरान वाज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, अबुल कलाम आजाद ने ये किया था तर्जमा, बी ऑप्शन करेक्ट है, बहुत फेमस एमसीक्यू है। व्हाट इज द हाइट ऑफ गुडविन ऑस्टन, ये नोट कर लें, गुडविन ऑस्टन को K2 का दूसरा नाम है। K2 इज आल्सो नोन एज गुडविन ऑस्टन कहते हैं। और इसकी जो बुलंदी है K2 की वो आप यहाँ पे 8611 मीटर है। यहाँ पे स्मॉल m लिखना चाहिए, 8611 मीटर, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ किरथर रेंज, किरथर का जो पहाड़ी सिलसिला है उसकी जो रेंज की जो मैक्सिमम हाइट है वो आपने बतानी है। तो 21,500, ठीक है, 2150, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, तो नोट कर लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम इमरान खान इनऑगरेटेड दी मोहम्मद डैम कब इफ्तिताह किया था? मोहम्मद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, तो ये 2 मई 2019 को, 2 मई 2019 को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसका इफ्तिताह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रैंड मॉस्क एट दमिश्क इज लोकेटेड इन द सीरिया, शाम भी कहा जाता है सीरिया को। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया पूछा गया है इन द वर्ल्ड, ये आपका अफ्रीका है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अफ्रीका इज द ग्रेट, और सबसे ज्यादा जो क्या है एरिया वाइज वो आपका एशिया है फर्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर का मतलब है रिजिड रॉक की आउटर लेयर ऑफ द अर्थ, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ये बेसिक एवरीडे साइंस से है। इन 1974 पाकिस्तान बिकेम द चेयरमैन ऑफ OIC, पाकिस्तान कब बना था? 1974 में OIC का पाकिस्तान चेयरमैन बना था 1974 में, सी ऑप्शन करेक्ट है। द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ द बेबीलोन इज आल्सो कॉल्ड, इनको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है हैंगिंग गार्डन्स ऑफ द सेमीरेमिस, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, नोट कर लें इसको, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मीन बाय द कम्यूटर, इसको कहा जाता है जो सफर करने वाला हो, मुसाफिर, परमानेंट, अ पर्सन हु ट्रेवल रेगुलरली, जो मुसलसल रेगुलरली सफर करता रहे तो उसको कहा जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट है, कम्यूटर कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोटोमीटर, फोटोमीटर का काम है
ये लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करना, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द लाइट इंटेंसिटी। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, नोट कर लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाज द फर्स्ट एयरफोर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे पहली एयरफोर्स कौन सी थी? तो वो आपकी जनाब एयरफोर्स है रॉयल एयरफोर्स ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन, बरतानिया। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 1 पाउंड इज इक्वल टू दी हाउ मैनी ग्राम्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने यूनिट्स कन्वर्जन आपने जरूर देखनी है कि 1 पाउंड कितने का इक्वल होता है, 1 फुट में कितने मीटर होते हैं, मीटर में कितने फुट होते हैं। इस तरह की जो कन्वर्जन हैं आपसे पूछी जा सकती हैं एवरीडे साइंस में। तो 1 पाउंड इज इक्वल टू दी, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1 पाउंड जो है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 453.592 जो है वो आपका ग्राम के इक्वल है, या आप समटाइम 454 जो है वो ग्राम के इक्वल है अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटिकल फिलोसफर एडमंड, बहुत ही फेमस है, एडमंड बुर्की बिलोंग्स टू विच कंट्री, तो ये बिलोंग करता है बरतानिया से बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं? बरतानिया से, डुबलिन एयरलैंड से बिलोंग करते हैं, बरतानिया, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट मुस्लिम एस्ट्रोनॉट, पहले मुसलमान खलाबाज का नाम आपने बताना है। तो ये थे सुल्तान बिन सलमान, सुल्तान बिन सलमान अल सऊद, ये सऊदिया अरब से बिलोंग करते हैं, सऊदी अरब से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ एथोपिया, एथोपिया का ओल्ड नेम जो है वो आप एबिसिनिया इसको कहा जाता है, बहुत फेमस एमसीक्यू है, ये ऑप्शन करेक्ट है। अब आपके इंग्लिश के एमसीक्यू हैं जो कि बहुत सिंपल है, पैसिव वॉइस से काफी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपने जरूर इसकी प्रैक्टिस करनी है। पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग, द फोटोग्राफर विल टेक फोटोग्राफ ऑफ द वेडिंग, ठीक है, फोटोग्राफ विल टेक द वेडिंग। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। दी फोटोग्राफ्स ऑफ द वेडिंग विल बी टेकन, ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनेट में है, विल टेक, तो इसका पैसिव वॉइस हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में जाके बनाना होता है। विल बी टेकन बाय द फोटोग्राफर जो है ना वो थर्ड फॉर्म हमने यूज करनी होती है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट मूव करते हैं, एक्टिव वॉइस आपने बताना है। लॉन्च वॉज इंजॉयड बाय द गेस्ट, अब यहाँ पे देखें जब लॉन्च वॉज इंजॉयड कब आता है, जब आपका पास्ट इंडेफिनेट का एक्टिव वॉइस हो, ठीक है, तो उस वक्त हम उसका पैसिव वॉइस बनाते हुए उसको लेके जाते हैं किसमें, नेक्स्ट टेंस का वर्ब यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट क्वेश्चन बनेगा द गेस्ट इंजॉयड द लंच, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। ठीक है, द गेस्ट इंजॉयड द लंच, डी ऑप्शन इज द करेक्ट है। पैसिव वॉइस ऑफ द दे टर्न द वायर इनटू द बुक, बिल्कुल यही सेम जो पिछला रिपीट हुआ है इसका रिवर्स है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनेट का एक्टिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनेट का है, तो इसका जो हम पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज करेंगे, वॉज। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा बेटा, द वायर वाज टर्न्ड, द वायर वाज टर्न्ड इनटू द हुक बाय देम, तो यहाँ पे दिस इज द करेक्ट इसका पैसिव वॉइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसिव वॉइस ऑफ द क्लोज योर आईज, क्योंकि ये फ्रेज है क्लोज योर आईज, तो इसका क्या बनेगा, लेट योर आईज बी क्लोज्ड, क्लोज, लेट योर आईज बी क्लोज। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो अल्फा है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव वॉइस आपने बताना है, हर फेस इज बीइंग वॉश्ड बाय हुमा, बाय हुमा, तो यहाँ पे हुमा इज वॉशिंग हर फेस, यहाँ पे देखें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, जब हम इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इज लगाने के बाद आगे बीइंग लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद क्या यूज करते हैं, बीइंग लगाते हैं, प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, द ग्रीटिंग विच बिगिंस द लेटर इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं, ये जो ग्रीटिंग का वर्ड है लेटर में इसको सैल्यूटेशन कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सैल्यूटेशन कहा जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है योर गुड जेस्टर्स विल हाईली अप्रिशिएट, व्हाट इज द करेक्ट वर्जन ऑफ दिस सेंटेंस, तो करेक्ट वर्जन इसका क्या बनेगा वो आपने बताना है, विल बी हाईली अप्रिशिएटेड, क्या है, योर गुड जेस्टर्स विल बी हाईली अप्रिशिएटेड, बी ऑप्शन यहाँ पे मोस्ट कह सकते हैं करेक्ट वर्जन है इस सेंटेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिस्टर गेव अप प्राइजेस टू द विनर्स, व्हाट इज द करेक्ट वर्जन ऑफ दिस सेंटेंस, तो इसका जो करेक्ट सेंटेंस है वो आप देख लें कि क्या है,
करेक्ट क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे मिनिस्टर गेव अवे, इसको गेव अवे कहा जाता है, गेव आउट नहीं, गेव अवे प्राइजेस, दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है इन दी सेंटेंस अहमद इज अ गुड बॉय, ये तो बिल्कुल सिंपल है। व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच इन द गुड, क्योंकि गुड जो है आपके नाउन को डिफाइन कर रहा है, जो नाउन को डिफाइन करने वाली जो सी जो होती है वो एडजेक्टिव कहलाती है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, क्वालिटी को शो करता है। शी डिड नॉट हैव एन एप्पल, ठीक है, तो यहाँ पे आपका एडजेक्टिव एन यूज होगा, बहुत सिंपल। अली इज अ गुड बॉय, यहाँ पे आ जो है वो आपका जो है ना वो यूज होगा आर्टिकल आ, नोट कर लें, एल्फ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवर्ब ऑफ सिंपल, सिंपल दिस सिंपल मैन, जिस तरह ये होता है कि सिंपल मैन, सिंपल मैन, तो यहाँ पे सिंपल एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव का एडवर्ब बनाने के लिए समटाइम हम क्या यूज करते हैं, एल व का इजाफा करते हैं, तो सिंपली इज द डी इज द एडवर्ब ऑफ द एडजेक्टिव वर्ड सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द 5 E's इंस्ट्रक्शन मॉडल। 5 E's इंस्ट्रक्शन मॉडल क्या होते हैं बेटा, इंगेज होना, यहाँ पे जो 5 E's हैं, इंगेज, एक्सप्लोर, नोट कर लें, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन, इलेबोरेट, इलेबोरेट एंड दी यहाँ पे इवेलुएट, क्या बनेगा, 5 में क्या है, इवेलुएट। अब यहाँ पे देखें इनमें से कौन सा नहीं है, यहाँ पे आपका क्या बने, एक्सप्लोर भी आ गया, एंगेज भी आ गया, एक्सप्लेन भी आ गया, तो यहाँ पे आपका जो इवेड है दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ 5 E's इंस्ट्रक्शन मॉडल, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचुरल मेथड ऑफ द लैंग्वेज टीचिंग, दिस इज कॉल्ड, इसको डायरेक्ट मेथड कहा, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट व्हाट इज द टीचिंग थ्रू द डिडक्टिव मेथड, अब यहाँ पे इंडक्टिव मेथड की भी पहले एमसीक्यू आ चुकी है, और डिडक्टिव मेथड जो होता है दिस इज द जनरल टू द स्पेसिफिक, क्या कहते हैं इसको, जनरल टू द स्पेसिफिक, दिस इज द डिडक्टिव मेथड, जनरल टू द स्पेसिफिक, यहाँ आपका कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। तो ये थी जी स्टूडेंट्स आज की डिस्कशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्विज था, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस हैं, आप इसको जरूर रिवाइज कीजिए। इंशाल्लाह इसी प्लेटफॉर्म पे आपको इंशाल्लाह कंप्लीट जो है ना वो मैथ के क्विज़ भी हम शेयर करेंगे इंशाल्लाह विद इन 2 ये आज के दिन इंशाल्लाह शाम को मैथ का क्विज़ भी अपलोड हो जाएगा, और इसके साथ साथ इंशाल्लाह 23 Feb को कंडक्ट होने वाला आपका FGI EST का पेपर हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू सबसे पहले आपको कंप्लीट डिस्कशन मिलेगी, मॉर्निंग बैच मेल का और मॉर्निंग बैच फीमेल का। ओके स्टूडेंट, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और हमारे चैनल यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजेस को सब्सक्राइब भी करें। ओके स्टूडेंट्स, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब फरमाए। अल्लाह हाफिज़।